मैं विजय मौर्य आप सभी को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद। मैं आपको देखिए कक्षा 7th का मैथ्स गणित सर्व शिक्षा अभियान सभी पढ़े सभी बढ़े में जो NCERT बुक है उसका इकाई फर्स्ट लेसन 1A परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप इसको ध्यान से पढ़ें। बहुत ही कम समय में आपको मैं हल समझा दूंगा और आप ध्यान से पढ़ते रहें। ये सिलेबस जो है 7th का बहुत ही कम समय में समाप्त करने की इच्छा जाहिर करता हूँ। मतलब ये बता रहा हूँ कि आपको कम समय में सिलेबस सब समाप्त हो जाएगा। आप ये ना सोचेंगे कि सिलेबस पढ़ें और पूरा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल पूरा कर देंगे। तो हमारे चैनल को आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और यदि पहली बार नहीं देख रहे हैं तो सब्सक्राइब किए होंगे तो लाल बटन जो है सब्सक्राइब वाली काले रंग की होगी, और सब्सक्राइब अगर हुआ होगा पहले से तो काला होगा, नहीं होगा तो रेड रंग का होगा। तो आप उसको कर लेंगे और इसे शेयर करें, अपने मित्रों को भी बता दें, आप बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले नेचुरल नंबर के बारे में। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं गिनने में प्रयोग की गई संख्याओं को गणन संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे एंसवन इत्यादि इन्फिनिटी तक, अनंत तक आप जो भी नंबर्स गिनते हैं उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अब इसी में आपको बता रहे हैं पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। नेचुरल नंबर्स और ये प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या होता है, इसे ध्यान देंगे। जब शून्य की खोज नहीं हुई थी तो प्राकृतिक संख्याएं लिखी गई, और जब शून्य की खोज हो गई तो उसे पूर्ण संख्या में समाहित कर लिया गया। अर्थात प्राकृतिक संख्या में शून्य नहीं होता है, अब पूर्ण संख्या में शून्य होता है। तो आप ध्यान देंगे, शून्य इसमें केवल लगा देंगे, प्राकृतिक संख्या में नेचुरल नंबर्स में शून्य लगा देंगे तो ये आपको पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी, जिसको इंटीजर भी कहते हैं। अब देखें इसी पूर्ण संख्या को इंटीजर भी कहते हैं, होल नंबर जिसको आप बोलते हैं। तो देखें इसमें जो है 0 1 2 3 4 5 6 एंड इत्यादि, मतलब यही नेचुरल नंबर भी है और यही पूर्ण संख्याएं होल नंबर भी है। नेचुरल नंबर में देखिए 1 से संख्याएं शुरू होती हैं। सबसे छोटी नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या 1 होती है। अब पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या 0। शून्य के बाईं तरफ मतलब शून्य से छोटी संख्या लिखेंगे तो वो संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। इसीलिए पूर्ण संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। एक पूर्ण संख्या होती है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर, जो होल नंबर है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। तो आपको हम देखिए लिख रहे हैं और आपको बता दें कि जो नोट लिखे हैं यहाँ पर, नोट नंबर फर्स्ट में सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं। भिन्न माने फ्रैक्शन जिसको कहते हैं, जिसमें अंश और हर होता है। इसके लिए हम इसके पहले वीडियो डाल चुके हैं कि फ्रैक्शन के बारे में या भिन्न के बारे में कैसे जानें, क्या होती है भिन्न, कैसे बनता है भिन्न। तो हमारे पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। आप अगर कोई आपको संदेह हो, कुछ चीज़ें ना समझ में आ रही हो तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दें, आपको हम वो भी उपलब्ध देंगे और उसके बारे में भी समझाएंगे, बताएंगे आपको। इसमें देखें सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं आप? परिमेय संख्या किसे कहते हैं?
परिमेय संख्या को रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। P/Q माने ऐसे P/Q। तो इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो जो न्यूमरेटर होता है ये तो कुछ भी हो सकता है, मतलब इस नंबर में से कोई भी नंबर ये न्यूमरेटर हमारा हो सकता है। लेकिन जो डिनोमिनेटर है ये शून्य को छोड़ करके यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी नंबर हो सकता है, शून्य नहीं होगा। तो परिमेय संख्या में वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा नंबर आपको बता रहे हैं, इसमें दिए हैं सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती परंतु प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है। सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती और सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप ये समझ लें कि जो भी फ्रैक्शन हम लिखते हैं वो पॉजिटिव में लिखते हैं। अब परिमेय संख्या जो रेशनल नंबर है इसको हम ऋणात्मक भी लिखते हैं और धनात्मक भी लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हम ऐसे लिख दें कि -1/2, ये -1/2 परिमेय संख्या है लेकिन भिन्न नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती परंतु प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है। अब देखें, समतुल्य परिमेय संख्याएं। समतुल्य परिमेय संख्या किसको कहते हैं, इसे ध्यान दीजिए। समतुल्य परिमेय संख्या जो होती है, समतुल्य परिमेय संख्याएं, ये आपको क्लियर हो गया कि सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती परंतु सभी भिन्न भिन्न परिमेय संख्या होती है। समझ गए ना? हाँ। अब देखें, अच्छा एक चीज़ हमको बताइए, क्या आपसे ये कोई पूछ दे कि शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं है? बताएंगे आप कि शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं है? शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि हम शून्य को लिख सकते हैं 0/1, 0/1 या 0/2 या 0/3 या 0/4, 0/5, कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो ये जो नंबर है इसमें न्यूमरेटर 0 भले है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है। आप परिमेय संख्या की परिभाषा है कि Q 0 न हो, ये जो इसका डिनोमिनेटर है ये शून्य न हो। चलिए समतुल्य परिमेय संख्या के बारे में समझ लें। समतुल्य परिमेय संख्याएं किसी परिमेय संख्या के अंश तथा हर में एक ही शून्येतर पूर्णांक से गुणा करके समतुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं। हम किसी भी भिन्न को, किसी भी परिमेय संख्या को दे दें, जैसे मान लीजिए आपसे कोई कह दे कि 2/3 यह एक परिमेय संख्या है। इस परिमेय संख्या के समतुल्य अन्य 4 चाहे 5 या 3 चाहे 2 चाहे 1 कोई भी समतुल्य परिमेय संख्या बताइए। तो समतुल्य परिमेय संख्या बताने के लिए हम क्या करेंगे, इस परिमेय संख्या के अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, 6 से करेंगे, इत्यादि नंबरों से हम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, यदि हम 2/3 कोई परिमेय संख्या ले लें और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई 6। एक चीज़ समझ लें, किसी भी परिमेय संख्या में, किसी भी भिन्न में यदि हम अंश में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके हर में भी करते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया जाता है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो वो गलत है। अब समझ लें, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, फिर 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 के 9, फिर 4 से करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12,
फिर 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। इसी प्रकार से हम करते चले जाएंगे। 2/3 के बराबर 4/6, इसके बराबर 6/9, इसके बराबर 8/12, इसके बराबर 10/15। आपसे कोई कह दे क्या यह 6/9 दिया है, यह 2/3 हो सकता है, तो इसको 2 से काटिए, 3 से, 3 दूनी 6 और 3 तिरिके 9, 2/3 आ गया ना, तो 2/3 है। आपसे कोई कहे कि 8/12 दिया है, यह 2/3 है, तो 4 से इसको काटिए, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2/3 आ गया ना, आ गया। इसी प्रकार से और भी हम कर सकते हैं। इसी प्रकार फॉर एग्जांपल देखेंगे ध्यान से, ये दिया है 1/2। 1/2 एक परिमेय संख्या है, इसके समतुल्य परिमेय संख्या लिखना चाहते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी के 4, फिर 3 से करेंगे, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, फिर 4 से करेंगे, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 5 से करेंगे, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10। इसी प्रकार से हम और भी संख्याओं को लिख सकते हैं, इधर बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 1/2 के इक्वल में 2/4, इक्वल में 3/6, इक्वल में 4/8, इक्वल में 5/10। ये सभी परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स 1/2 के समतुल्य परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। इसी प्रकार देखिए, अब हम आपको अभ्यास 1A में क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूँ। देखेंगे, प्रश्न है निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। ये जो दिया गया है देखिए, -7, -11, -27, -45, -71, 71। तो ये जो नंबर दिया गया है, इसको ऐसा बनाना है जिसका हर 1 हो। तो देखिए, -7 इक्वल टू -7/1 कर देंगे। ये 11 का बनाना है, तो 11 इक्वल टू 11/1 कर देंगे। इसी प्रकार 27 दिया है, 27, तो 27 बराबर लिख देंगे 27/1, माने 27 इक्वल टू 27/1। इसी प्रकार देखिए दिया है ये -45 दिया है, तो -45 -45 बराबर -45/1। किसी भी नंबर का अपान 1 कर दें, बटे 1 कर दें, तो उसके मान में कोई अंतर नहीं होता है। इस प्रकार देखिए, यहाँ 71 दिया है, 71 दिया है, तो लिख देंगे 71 बराबर 71/1, माने 71/1 हो गया। समझ में आया? इसी प्रकार अगर मान लीजिए यहाँ 2 होता तो क्या करते, 2/1 माने 2/1। अगर 3 होता तो 3/1 लिख सकते हैं ना। इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका अंश है। इस -4/5 को ऐसा बदलना है जिसका अंश 8 हो जाए, -16 हो जाए, 20 हो जाए और -24 हो जाए। तो ये आपको प्रश्न दिया है, देखिए क, ख, ग, घ करके आपको हम बता रहे हैं हल में बता रहे हैं। देखिए क का हल मतलब ये -4/5 दिया है, इसको ऐसा बदलना है कि इस परिमेय संख्या का जो अंश है यह 8 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, ये -4 में अगर -2 से गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो जब अंश में -2 से गुणा करेंगे तो इसके हर में भी -2 से गुणा करेंगे। तो देखिए -4/5 में अंश में भी -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 से हर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 चौके 8 और माइनस माइनस प्लस और 2 पच्चे 10 और माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। तो हो गया 8/-10। अब आप ध्यान देंगे, ये जो अंश दिया है ये अंश आपका 8 आ गया, माने पॉजिटिव नंबर प्लस आ गया। यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ भी जो नंबर दिया हुआ है ये नंबर देखिए +8 दिया हुआ है, और जो आपका यहाँ आया ये भी +8 आ गया, इसलिए यह सही हो गया। अगला देखें ख नंबर में। ख में दिया है कि ऐसा
-4/5 को ऐसा बदलिए कि अंश उसका -16 हो जाए। तो देखिए -4/5 दिया हुआ है, -4 में अगर 4 से हम गुणा कर देंगे तो -16 लाना है, इसलिए माइनस से गुणा नहीं करेंगे। माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसलिए देखिए 4 चौके 16, हम प्लस आ माइनस माइनस, 4 पचे 20। अगर अंश में हम 4 से गुणा करेंगे तो इसके हर में भी 4 से ही गुणा करेंगे। अब ध्यान देंगे, ये आ गया -16/20। तो ये जो हमारा दिया है आया है -16, ये दिया है -16, इसलिए ये चीज़ आ गया, इसलिए ये भी सही है। आइए आपको घ में ग बता रहे हैं, क ख ग। ध्यान देंगे, ग में देखिए -4/5 तो दिया हुआ है। -4/5 में हम इस 4 को क्या करें कि बदल जाए, क्या दिया है क्वेश्चन में, ग नंबर है ना, ग नंबर में आपका 20 ये दिया हुआ है। देखिए ग में 20 दिया, 20 दिया हुआ है। तो हम ऐसा इसको बदलेंगे -4 को कि 20 हो जाए। तो इसमें 5 से गुणा कर देंगे, 5 चौके 20, लेकिन माइनस वाले से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए अंश में भी -5 से गुणा करेंगे और हर में भी -5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 चौके 20, 5 पचे 25, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। समझ में आ रही बात, समझ गए इस सवाल को, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा 20 आ गया। ये प्रश्न में कह रहा है कि 20 लाइए, तो यहाँ 20 है और यहाँ 20 आ गया। देखिए यहाँ 20 आ गया, इसलिए ये सवाल आपका सही हो गया। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, और अगला वीडियो देखने के लिए इसी तरह वीडियो को हमारे देखते रहें और अपने मित्रों को शेयर करते रहें। और कोई आपको परेशानी हो समझने में तो कमेंट ज़रूर करें, हमको बताएं, उसके लिए हम उसमें सुधार ज़रूर कर देंगे। और आप इस बेल आइकन को भी दबा देंगे। सबसे बड़ी बात यह है ना कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं, तो बहुत बहुत इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार, जय हिंद।